दोस्तों साथियों, एक ऐसी वीडियो जो औसतन एक घर छोड़ करके दूसरे घर नहीं तो चौथे घर में ये घटनाएं देखने को मिलेंगी अब, क्योंकि अब मोबाइलों का ज़माना है। दोस्तों साथियों, ये महोबा श्रीनगर की घटना है। ये उत्तर प्रदेश का महोबा, तो नाम सुना होगा। नरौरा गांव निवासी कृपा शंकर विश्वकर्मा की बेटी ममता, जो 21 वर्ष की थी, पढ़ने जाती थी, 21 साल की थी और बीए फाइनल उसका था। और आते जाते एक गोलू तामकार थे, जो बर्तन वर्तन बनाते हैं, शायद तामकार उसे ही कहते हैं। उससे दोस्ती हो गई। 2 साल से वो रिलेशन में थे। आप तो जानते हो कि किसी लड़के से दोस्ती हुई और लड़की एकांत में मिली तो लड़की भी अपने को रोक नहीं पाती। लड़का कैसे रोकेगा? लड़का तो इसी सिलसिले में एकांत में बुलाया है, नहीं सार्वजनिक स्थान पर न बैठ करके बात करें। तो इनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे, कोई आपस में दूरी नहीं थी और दोनों शादी करना चाहते थे कि हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। तो आपको बता दें, ये श्रीनगर कस्बा निवासी मनोहरगंज निवासी गोलू ताम्रकार से 2 साल से प्रेम उसके संबंध बराबर, जैसे मैंने पहले बताया। दोनों ने वादा किया साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन एक दिन ऐसी नौबत आई कि गोलू ने इनकार कर दिया। क्योंकि भाई गोलू तो भंवरा था, उसने रस लिया और अपना फरफरा कर उड़ गया। लड़की जो थी ममता बराबर उससे कहती रही कि गोलू देखो, तुमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं और तुम इनकार नहीं कर सकते हो, हमसे हंसी मजाक मत करो। तो धीरे धीरे अब उसको उस लड़की में इंटरेस्ट कम रहने लगा। हो सकता है कि कोई और लड़की उसके कांटेक्ट में आ गई हो, क्योंकि समय ऐसा है, जैसे भंवरा एक फूल पर बैठा, उसका रस लिया, दूसरे पे बैठा, दूसरे लिया, तीसरे पे गया, तीसरे पे गया, और यही दोनों पक्षों में चलता है। हाँ, उनमें व्यक्ति विशेष की अलग बात है। एक लड़की ये चाहती है कि हमारा जीवन साथी हो तो उसी के साथ हम अपना रंगलियां मनाएं, कुछ करें, ताउम्र साथ रहें। और ऐसे भी लड़के हैं जो सोचते हैं एक लड़की हमें मिल जाए, हम जीवन भर एक साथ रहेंगे। लेकिन अब इस तरह की कहानियां चलेंगी भी और जिंदा भी रहेंगी, लोग ऐसे मिलेंगे भी और बराबर आप सुनते भी रहोगे। तो दोस्तों साथियों, लाख मनौती मनाने के बावजूद भी जो है गोलू माना नहीं। लड़की ने एक दो बार कहा कि देखो, हमने तुमको दिल दिया है, तन दिया है, मन दिया है और हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। और वो हंसी ठहाका मार करके इधर उधर कर देता था। लड़की को जब लगा कि नहीं, वाकई अब ये बदलेगा नहीं, हमें बिल्कुल छोड़ ही देगा, तो साथ जहर ले गई। जो भी ले, चाहे सल्फास ले गई, जो भी और जहर ले गई हो। जा करके घर पर मिलती है गोलू के। घर वाले एतराज करते हैं। गोलू का भाई भी था, उसने भी बदसलूकी की। उसने कहा नहीं मानोगे, तो वो तो भाई जीते खिलाड़ी थे, वो तो खेल समझ रहे थे कि चलो जब चाहा तब रस, हमने भंवरा बन करके रस पी लिया, बात खत्म। एक बार दो बार नहीं, 2 साल से हम बराबर मौज मस्ती लेते आए। अब ये गुठली हम फेंके दे रहे हैं। ये लड़कियां खास कर मैं आपको बता रहे हैं, जो लड़कियां किसी के रिलेशन में आना चाहती हैं तो सबसे पहले वो रिलेशन में ना आए। मेरी राय है, अगर आप आधुनिकता की जीती जागती उदाहरण है तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये सोचती हो कि हम जीवन में साथ रहेंगे तो आप रिलेशन में मत आए।
आप ऐसे दोस्ती रखिए, मिलिए जुलिए और कोशिश करें कि आप अपने शरीर को छूने मत दें। जैसे कि आपने अगर देखा हो, मेरी शादी में जरूर आना, राजकुमार राव की, और हीरोइन का नाम नहीं बता पाएंगे। तो लड़की कहती है, वो किस करना चाहता है, तो फिल्म में कहता है कि हाँ, हम अभी किस करेंगे और हमको फिर तुम गलत साबित करोगे। तो वो कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वो लड़की की जो बड़ी बहन थी उसने कहा था, देख कोई ऊल जलूल हरकत मत करना, क्योंकि पहले खुद वो पहल करेंगे और बाद में अगर तुम पहल कर दिया तो सारी जिंदगी तुम्ही को कहेंगे कि तुम ऐसी थी। तो लड़की उसको टच नहीं होने देती। तो हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको पसंद है, वो तुमको पसंद कर रहा है, तो सबसे पहले आप अपने घर में बताएं। लड़कों को चाहे लड़का भी अपने घर में बताए। और अगर आप दूसरी जात बिरादरी के हो तो घर वाले तो मानेंगे नहीं। पहले हंसते हुए बताइए, कभी बातचीत हो कि पापा हम भी दूसरी जात में, अगर दूसरी जात का लड़का है तो अब हम भी दूसरी जात में शादी कर लेंगे। और बाप अगर या भाई, परिवार के लोग तुरंत ही इस बात को एक्शन में ले ले तो फिर थोड़े दिन के बाद फिर हंसी मजाक में फिर एक बार कह दें, और धीरे धीरे करके आप बराबर कहती रहें। अगर वो बराबर आपके साथ निगेटिव बात करते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि आपके घर वाले राजी नहीं होंगे। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि घर छोड़ करके भागे। लेकिन जिसके साथ भागना चाहती हैं वो आपकी ज़िंदगी निभाएगा कि नहीं निभाएगा, ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या सोच करके भाग रही है उसके साथ। जैसा कि ये घटना है, गोलू ने इनकार कर दिया, उसके भाई ने भी ऊट-पटांग बक दिया, कहा ठीक है, अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं करोगे तो हम भी तुमको जो है छोड़ेंगे नहीं। और दरवाजे पर, उसी लड़के के दरवाजे पर उसने जहर पी लिया। अब जैसे पिया तो पहले तो सोच रहे होंगे कि हो सकता है, लेकिन जब मुंह से झाग वाग निकला तो वो परेशान हुए। हो सकता है उसके घर के घर वालों को बुलाया हो या लड़की ने अपने घर वालों को बताया हो। लड़की वाले जो है आते हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं। जिस अस्पताल में भर्ती किया गया तो इससे कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो उसको फिर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया कि झांसी इसको ले जाओ मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे इसका इलाज होगा। और आपको बता दें, वहाँ ले तो जाते हैं, भर्ती करते हैं, लेकिन वहाँ भी जो है उसकी अंतिम सांसें छूट जाती हैं। तो दोस्तों साथियों, कितना दुखदाई ये मैटर है। हम लड़कियों से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले उसको तौल तो लो, जिसको दिल दे रही हो, जिसको तन दे रही हो। और तन और मन तब दो जब उसको तौल लो कि ये तुम्हारी किस श्रेणी में ये तुमको पसंद करता है या तुम किस श्रेणी तक जा सकती हो। क्या फुल लाइफ आपके साथ रहेगा या 2 दिन के लिए है। जैसा आपके विचार हो उस अनुसार उसको ढालिए। अगर वो चाहता है कि नहीं है, जब मिलेंगे हम लोग मौज मस्ती लेंगे, तो आप उस तरह से मिलें। क्योंकि मेरे कहने से तो ऐसा नहीं है कि नहीं आप सतीश तो कि भाई चलो हम कुछ इससे मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको तो सोचना पड़ेगा। लास्ट में वो जान से भी गई। अब घर वालों ने जो है गोलू और उसके भाई पर गोलू का भाई आकाश था, दोनों पर एफआईआर दर्ज कराई, उसे कि आत्महत्या करने को उकसाने वाली दफा लगा दी गई। आगे कार्रवाई क्या होगी, क्या करेगी इसमें पुलिस, पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी। अब लड़की की जान गई है तो ये भी है कि किसी की बच्ची तो गई है। और गोलू, मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। अब तुम्हारी ज़िंदगी अगर धारा लगे तो आप 501 में बच नहीं पाओगे बेटा।
आपके मस्ती लेना सब भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे। तो लड़की की देखो कि लड़की आखिर क्या चाहती है, किस तरह के आपसे किस तरह से संबंध रखना चाहती है, तो क्यों ना आप ऐसा करो, क्यों उसके साथ झूठ बोलो। जेल जाओगे तो शायद जल्दी जल्दी आपकी शादी भी ना हो। ऐसे भी कोई लड़की हो जो आए, पता चला जेल चले गए, किसी से जमानत हुई 2-4 महीने में, फिर आपकी शादी कर दी गई। लेकिन हर वक्त आपकी कानून की तलवार आप पर लटकती रहेगी, कब मुकदमा खुलेगा, कब मुकदमा खुलेगा, और एक तो आप छूटोगे ही नहीं। हो सकता है पॉक्सो एक्ट में आपको जल्दी जल्दी हाई कोर्ट से जमानत भी न मिले, या निचली अदालतों से जमानत न मिले। आप ही जला रोटी खाओ, लो मस्ती, झूठ बोलो लड़की से। तो दोनों पक्षों से कहना चाहेंगे कि आप बड़े हो, समझदार हो, किसी के साथ रिलेशन बनाने के पहले आप तौल तो लो कि ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं वर्ड्राफ भारती। दोस्तों, साथियों, आपको ये बता दें, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसलिए अपने सारे व्यूअरों को, सारे श्रोताओं, दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका प्यार अगर ऐसे ही बना रहा तो आने वाले समय में हम अपने उपन्यासों की कहानियों को, घटनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने अभी सहयोग दिया है, उन स्टोरियों को देखें कि जब हम फिल्मी दुनिया से लौट करके आए हैं, तो पहले जो उपन्यास हम डालेंगे, गुबरैला, आप उसका मनन चिंतन करेंगे कि वाकई ये इस पर फिल्म बनती तो कैसा रहता। ये आप पर है, अभी हमने डाला नहीं है। एक एनिमेशन वाले से बातचीत हुई है, अगर वो यस कर देगा तो एनिमेशन के माध्यम से सब्जेक्ट को सुनाते हुए निकलेंगे, और नहीं तो जिस तरह से हम आपको ये बात बता रहे हैं, इस घटना बता रहे हैं, इसी तरह से भी हम डालेंगे, क्योंकि हमको कंप्यूटर में ज़्यादा आता नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। तो दोस्तों, साथियों, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।